नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नॉर्मल सब ग्रुप की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी एक्स एच एक्स इनवर्स, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि कंजुगेट सब ग्रुप क्या होते हैं, उसके बाद में हमने कंजुगेट क्लास के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ एच के बारे में। नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट के हम बारे में जानते हैं। वहाँ पे जो एन ए होता है उसमें हम ए को रिप्लेस कर देंगे एच से। तो नॉर्मलाइजर क्या आ जाएगा, एन एच इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी जी के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन सच दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच इज कॉल्ड नॉर्मलाइजर ऑफ एच। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने H3 लिया, इस तरह से H3 में एलिमेंट्स होते हैं I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ठीक है, हमने एक सब ग्रुप लिया H1 किस तरह से I, 1 2, ये हमारा सब ग्रुप होगा H3 का। अब हमें क्या करना है, इसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करना है, NH1 फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो एक्स एच एक्स इनवर्स यानी एक्स की वैल्यू पुट करें तो ये हमें क्या मिल जाए, H1 मिल जाए। तो ऐसे एक्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो वही हमारे क्या होंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स H1 एक्स इनवर्स ये हमारा किस तरह का होता है सेट, ये होगा एक्स H1 एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, H1 बिलोंग्स टू H1। अब यहाँ पे देखो H1 अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे ये H1 को अगर हम पुट करेंगे I, तो एक्स एक्स इनवर्स बचेगा, एक्स एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं I को। अब यहाँ पे H1 अगर हम 1 2 पुट करेंगे तो ये 1 2 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारी ये सारी पुट करनी पड़ेंगी, और इन सारी x की वैल्यू पुट कर करके हम चेक करेंगे कि ये हमारा H1 के इक्वल कब आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से I से। तो x हमारा अगर I होगा तो यहाँ पे देखो x H1 I H1 I इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। यहाँ पे x अगर हम I पुट करेंगे तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये x की वैल्यू I पे I H1 I इनवर्स जो है वो H1 के इक्वल हो गया। ये इम्प्लाई करेगा I बिलोंग्स टू NH, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है NH में। दूसरा यहाँ पे क्या है 1 2, तो x अगर हमने 1 2 रखा तो यहाँ पे देखो ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2 का इन्वर्स है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 2 का इन्वर्स। यहाँ पे ये देखो क्या है 1 2 हमारा ऑर्डर 2 का एलिमेंट होता है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। और ये 1 2 है, इसका इन्वर्स लिखेंगे तो ये क्या आएगा 2 1, तो 2 1 भी 1 2 ही होता है, तो यहाँ पे ये 1 2 के इक्वल आ जाएगा। और ये इम्प्लाई करेगा 1 2 बिलोंग्स टू NH, क्योंकि यहाँ पे x H1 x इनवर्स को H1 के लिए होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जिसके लिए ये जो है ना ये 1 2 के इक्वल हो जाए, तो x H1 x इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारा H1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 3 का इन्वर्स, ये हो जाएगा 1 3 1 2 1 3 का इन्वर्स। इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, इसको भी। और यहाँ पे 1 3 का इन्वर्स का मतलब होता है 3 1। अब यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या है 3, और यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 3, यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 1, तो 1 की इमेज क्या हो गई 1 हो गई। और जो खुद पे मैप करते हैं उन्हें हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे 1 की इमेज 1 पहुँच गई। अब हम बात करते हैं 2 की, तो यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 2 है, यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, और यहाँ पे 1 की इमेज 3, तो 2 की इमेज ओवरऑल कितनी हो गई 3, तो 2 की इमेज 3 हो गई। अब हम 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 1, और यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, और यहाँ पे 2 की इमेज 2, तो 3 की इमेज 2 हो गई, तो ये 2 3 के इक्वल आ गया। अब चूंकि ये हमारा 1 2 के इक्वल नहीं आया है, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा x H1 x इनवर्स डज नॉट इक्वल्स टू H1, तो ये इम्प्लाई करेगा 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू NH। तो NH में अभी तक हमें कितने एलिमेंट मिले, एक I मिल गया है और एक ये एलिमेंट मिल गया है। अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 3, अगर हमने ये 2 3 पुट किया तो ये क्या आएगा 2 3 1 2 और 2 3 का इन्वर्स, तो ये हमारा 2 3 को 2 3 लिखा रहने देंगे, 1 2 को 1 2, और 2 3 का इन्वर्स क्या आएगा 3 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या है 1 है,
टू की इमेज क्या है, सॉरी यहाँ पे वन की इमेज वन है, यहाँ पे वन की इमेज क्या है टू, और यहाँ पे टू की इमेज थ्री। तो वन की इमेज क्या आ गई, थ्री आ गई। और अब अगर हम थ्री की बात करें तो थ्री की इमेज यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू की इमेज वन है, यहाँ पे वन की इमेज क्या है, वन है। तो थ्री की इमेज क्या आ गई, वन आ गई। अब अगर हम टू की बात करें तो टू की इमेज यहाँ क्या है, थ्री, और यहाँ पे थ्री की इमेज थ्री, यहाँ पे थ्री की इमेज टू, तो टू की इमेज टू। तो जो सेल्फ मैप होते हैं उनको हम नहीं लिखते। अब यहाँ पे वन थ्री जो है ये भी हमारा वन टू के इक्वल आया नहीं। अब अगर ये वन टू के इक्वल नहीं आया तो ये इंप्लाई करेगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एन एच, यानी एन एच में जो है वो टू थ्री भी नहीं है। अब हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वन टू थ्री। यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू वन टू थ्री जब पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, वन टू थ्री का इन्वर्स। यहाँ पे वन टू थ्री ऐसे लिखा रहने देंगे, ये वन टू है, ये इसका इन्वर्स लिखेंगे तो ये थ्री टू वन आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो वन की इमेज क्या है टू, यहाँ पे टू की इमेज क्या है वन, और यहाँ पे वन की इमेज क्या है थ्री। तो वन की इमेज क्या आ गई, ओवरऑल थ्री आ गई। अब हम अगर थ्री की बात करें तो यहाँ पे थ्री की इमेज क्या है वन, यहाँ पे वन की इमेज क्या है टू, और यहाँ पे टू की इमेज क्या है वन। तो यहाँ पे थ्री की इमेज क्या आ गई हमारी, वन आ गई, इसलिए हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब हम टू की बात करें तो टू की इमेज यहाँ क्या है थ्री, यहाँ पे थ्री की इमेज क्या है थ्री, और यहाँ पे थ्री की इमेज क्या है टू। तो टू की इमेज क्या आ गई, टू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, और ये चूंकि वन टू के इक्वल नहीं आया तो ये इंप्लाई करेगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एन एच। अब एक एलिमेंट रह गया वन थ्री टू, तो एक्स इज इक्वल्स टू वन थ्री टू के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स हमने रखा वन थ्री टू, ये वन थ्री टू का इन्वर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वन थ्री टू ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये वन टू है, इसका इन्वर्स अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे टू थ्री वन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे वन की इमेज क्या है थ्री, और यहाँ पे थ्री की इमेज थ्री, यहाँ पे थ्री की इमेज वन, तो वन की इमेज वन आ गई। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम टू की इमेज फाइंड आउट करेंगे तो टू की इमेज यहाँ क्या है वन, यहाँ पे वन की इमेज टू, और यहाँ पे टू की इमेज थ्री, तो टू की इमेज थ्री आ गई। सिमिलरली हम थ्री की इमेज फाइंड आउट करेंगे तो वो टू आ जाएगी। तो ये भी हमारा वन टू के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से हमें मिला कि एक्स जो है वो एन एच में नहीं है। तो एन एच वन में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, आई होगा और वन टू होगा। अब यहाँ पे अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने एलिमेंट में पढ़ा था क्लास इक्वेशन, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कार्डिनलिटी ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए किसके इक्वल आती थी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। अब चूंकि ए को हमने एच से रिप्लेस किया तो यहाँ पे जो कार्डिनलिटी ऑफ कंजुगेट क्लास एच है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन एच। ठीक है, और ये इंप्लाई करेगा कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ एन एच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। और यहाँ से हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन एच क्या है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एन एच में एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसका ऑर्डर हमें मालूम है, तो कंजुगेट क्लास की कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें कंजुगेट क्लास की कार्डिनलिटी दे रखी है तो हम एन एच का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है टू है, और जी हमारा क्या है एस थ्री है। ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा सिक्स, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन एच वन क्या है हमारा टू है, तो सिक्स अपॉन टू क्या आएगा थ्री। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ एच क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लास ऑफ एच फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लास ऑफ एच हमारा क्या होता है, एक्स एच एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पे क्लास ऑफ एच वन ये क्या आएगा हमारा, एक्स एच वन एक्स इनवर्स। तो अभी जब हम एन एच वन फाइंड आउट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट किए, एक्स की एच थ्री की हर एक वैल्यू के लिए हमने एक्स एच एक्स इनवर्स फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स एच वन एक्स इनवर्स ये हमारा किसके इक्वल आया था, आई कॉमा एक्स वन टू एक्स इनवर्स, और हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट की थी तो हमें डिफरेंट चीज़ें मिली थी। एक्स की वैल्यू हमने जब वन टू पुट किया था तो हमें क्या मिला था, ये वन टू के इक्वल ही मिला था। तो तब हमारा एक्स एच वन एक्स इनवर्स किसके इक्वल हो गया था, एच वन के इक्वल हो गया। तो हमने एच वन को यहाँ पे पुट कर लिया, लेकिन जब हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हमने पुट की 132, तो हमें क्या मिल गया,
2 3। ठीक है, तो ये हमारा 2 3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 3 के। तो यहाँ पे हमें एक और इस तरह से मिल गया i 2 3। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू हमने जब 1 और 2 3 पुट की थी, जैसे ये वाला नहीं, ये वाला 1 2, x की वैल्यू 1 3 पुट की थी, तो ये हमें क्या मिला था, 2 3 मिला था। तो 2 3 के लिए तो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे x हमने जब 1 2 3 पुट किया था तो हमें क्या मिला था, 1 3। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा i 1 3। तो क्लास ऑफ H1 में 3 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू i और 1 2 के लिए हमें x H1 x इनवर्स मिला था, और x इज इक्वल्स टू 1 3 के लिए हमें इस तरह से मिला था, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 3 2 के लिए भी यही मिला था। तो ये चीज़ें जो है सेम है, ये इसके लिए सेम है। तो अगर हमें NH का ऑर्डर नहीं दिया होता तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई, 3 आई, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 है। तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ NH क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।